एपिसोड के स्टार्ट में हमें हुरुमी एक मॉल में दिखती है जहाँ पर शहर में बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है और इसी सीन में हमें एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। यही सीन चेंज होता है और हम उन्हीं दोनों कॉप्स को ओल्ड लेडी से पूछताछ करते हुए देखते हैं। मिनावा कहता है कि हमें पता है कि आपने सागी पर अटैक नहीं किया और हम बस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने आए हैं। वो बताती है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलना चाहती है जिससे वो काफी टाइम से नहीं मिली है। वो आगे बोलती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर के फादर बैंकरप्ट हो चुके हैं और उसकी अब पूरी की पूरी फैमिली टूट चुकी है और उसकी ग्रैंड डॉटर अब अपने आंट के साथ रहती है पर वो वहां से भी भाग गई है। अगले सीन में हमें वही छोटी बच्ची दिखती है जिसके सामने से इची और उशियामा भागते हुए जा रहे थे कि तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें उसे दो लड़के बुली कर रहे थे पर तभी उसके फादर आके उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ उन दोनों की बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम टायाको है और वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। चीफ यहाँ पर उस कहानी को रोकते हुए बोलते हैं कि उसे बस उस रात के बारे में बताओ जिसमें सागी पर अटैक हुआ था। वो बताती है कि वो लड़की उस रात बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ कोई नहीं था। अगले सीन में टायाको एक गेम स्टोर में मरोमी टॉय को जीतने की कोशिश कर रही थी और उसे नॉस्टैल्जिया होता है जिसमें वो बार बार उस गेम को हार रही थी लेकिन उसके डैड उसे बार बार खेलने दे रहे थे। अगले सीन में हम नॉस्टैल्जिया से बाहर आते हैं और टायाको को किसी का कॉल आता है जिससे वो बात करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, तुम एक नंबर के झूठे हो। और वो विश करती है कि वो हाउस अब गायब हो जाए। यहाँ ग्रैंडमा भी उन दोनों डिटेक्टिव्स को कुछ बताती है जिसपे वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और टेंट हाउस तेज हवा के चलते उड़ जाता है। यहाँ मानिवा बोलता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इस केस को लेकर बिल्कुल सही है पर मकोटो का क्या, जिस पर चीफ बोलता है कि वो एक शैडो है, एक शैडो की यानी कि कॉपी कैट। अगले सीन में हमें टायाको फिर से ऑस्ट्रेलिया में दिखती है जहाँ पर उसके दोस्त उसे कहीं घूमने जाने के लिए बोलते हैं पर वो ये बोल के मना कर देती है कि आज बहुत स्पेशल डे है। वो अपने कमरे में जाके एक लैपटॉप में एक सीडी डालती है जिसमें उसके फादर के लिए एक हैप्पी बर्थडे पोस्टर था। वो बोलती है शायद इससे डैड सरप्राइज हो जाएंगे कि तभी वो लैपटॉप में एक फोल्डर को ओपन करती है जिसमें उसके कपड़े चेंज करते हुए फोटो थे। ये देख वो बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर आ जाती है और सब कुछ तोड़ने लगती है। तोड़ते वक्त उसे अलमारी के पीछे एक कैमरा दिखता है जिसे भी वो तोड़ देती है। अगले सीन में हम दोनों डिटेक्टिव्स को सागी से पूछताछ करते हुए देखते हैं जिसमें चीफ बोलता है कि जिस रात तुम पर अटैक हुआ उस वक्त तुम काफी स्ट्रेस्ड थी और तुम्हें कोई एक तरीका चाहिए था इस सब से बाहर निकलने का। तभी मिनावा एक आयरन पाइप को उसी टेबल पर रखता है जिस पर चीफ बोलता है कि ये उन्हें उसी पार्किंग लॉट में मिला है। अगले सीन में हमें टायाको एक ब्रिज से अपनी जान देने की कोशिश करते हुए दिखती है पर वो रुक जाती है और वो बोलती है कि उसकी कोई मदद कर दो। अब वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चीफ यहाँ पर सागी को बताता है कि ओल्ड लेडी उस रात डिसअपियर नहीं हुई थी क्योंकि उसका टेंट उसी पार्किंग लॉट में था और उसने सब कुछ देख लिया। वो बोलता है कि तुम्हें सब कुछ भूलना था, तुमने अपने ही पैर पर चोट पहुंचाई और अपने ही सर पर इससे वार कर लिया कि तभी अचानक सागी अपने आप नीचे गिर जाती है जैसे उसके सर पे किसी ने हमला किया हो। यही अगले सीन में हमें टायाको दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है कि उसे सब कुछ भूलना है, उसे खत्म हो जाना है कि तभी अचानक लिटिल स्लगर उस पर भी अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टायाको इस पूरे टाइम हिरुकावा से बात कर रही थी जो कि उसका फादर है और हिरुकावा का घर खराब मौसम की वजह से ढह जाता है। यहाँ अगले सीन में मिडोरी जो कि एक्चुअल ग्रैंड डॉटर थी ओल्ड लेडी की, वो उससे हॉस्पिटल में मिलने आती है और उसी हॉस्पिटल में हिरुकावा भी टायाको से मिलने आता है। वो बोलता है कि तुमने जो विश किया था वही हो गया यानी हमारा घर डिस्ट्रॉय हो गया। लास्टली टायरा उठ के बोलती है कि आप कौन हो यानी उसकी मेमोरी अटैक की वजह से जा चुकी थी।